हम हर एक को तो नहीं रिलीफ पहुंचा सकते, यानी गाड़ियों वालों को हर एक को, लेकिन ये कि चले बाइक वालों तक जितनी हमारी इस्तात थी वो भी हमने बहुत बड़ा दिल किया, जो जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। एक हफ़्ता गुजरा, पिछले हफ्ते जो है हकूमत ने इरादा किया कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और इन्होंने पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम जो है वो 23 अरब रुपए का सिर्फ एक हफ्ते का दिए। 75 रुपये डीजल में और 50 रुपये पेट्रोल की कीमत हुकूमत अपनी जेब से जो है रिफाइनरी को और ओएमसी को देगी सिर्फ एक हफ्ता। अब आज जुमेरात है, कल जुम्मे का दिन है, अगर कल भी कीमतें नहीं बढ़ाते तो कल ये मेरे ख्याल से जो 75 रुपये डीजल और 50 रुपये पेट्रोल का है ये दुगना हो जाएगा। तो एक हफ्ते की सब्सिडी 50 अरब रुपये हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि ये आप सब्सिडी ना दें, आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप पेट्रोलियम लेवी में जितने आपने पैसे कमाए 1000 अरब रुपए से ऊपर जो है जुलाई से लेकर अब तक हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में आवाम से ले चुकी हुई है। पेट्रोलियम लेवी क्या है? इस वक्त पेट्रोल में 105 रुपये, जब आप 1 लीटर पेट्रोल अपनी टंकी में डलवाते हैं तो हुकूमत को मिल जाता है 105 रुपये, और डीजल में 55 रुपये। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो लेवी है ये सूबों में तकसीम भी नहीं होता, ये वफाक अपने पास रखती है, तो ये सारा का सारा लेवी वफाक के पास होता है। तो अगर आपने 1000 अरब रुपये कमा लिए हैं 8 महीने में, तो अगर आप एक आध 2 महीना अगर उसको छोड़ देंगे, लेवी 105 रुपये छोड़ देंगे, तो शायद आपको ये जो आप सब्सिडी और ये जो बातें कर रहे हैं ये भी ना देनी पड़े। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा अभी जो है इन सारे मामलात को बड़ी क्लोजली देख रहा है। तो जो एक चीज़ है, हमारी इस वक्त हुकूमत जो है बहुत ही मसाइल में घिरी हुई है। आपको याद होगा कि एक तरफ ये जो हमने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी ईरान है, और तीसरी तरफ हमने बोर्ड ऑफ पीस की भी शमूलियत इख्तियार की हुई है। तो हुकूमत के साथ हमारी हमदर्दी है कि वो इस मुश्किल वक्त में जो है किस तरह नेविगेट करती है, तो ये ज़रूरी है। अब रहा सवाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा, आपको याद होगा कि जिस सूबे को इसी जगह पे मैं बैठा हुआ था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोस्तों के साथ की थी, तो आप लोगों ने बताया था कि इस सूबे की माली हालत बहुत ख़राब है, ये दिवालिया हुआ हुआ सूबा है, यहाँ पे तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो आपके पास क्या माशी प्लान है, क्या बिज़नेस प्लान है कि आप इस सूबे को आगे लेके चलेंगे? तो उस वक्त तो मैंने जो है मतलब एक अल्लाह पे तवक्ल करते हुए और जो है आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम माशी बुहरान से इस सूबे को जितना जल्दी हो सकेंगे निकालेंगे, और आपको जो है अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो ये तनख्वाहों की और उसकी शिकायत नहीं होने देंगे। तो जब हम आए थे तो हमारे पास उस ज़माने में 15 दिन की तनख्वाहें भी नहीं थी। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम 4 माह, शायद 4 माह से भी कुछ ज़्यादा की तनख्वाहें दे सकते हैं। और अभी आपके सामने है, तारीख़ में पहली दफ़ा हमने 15 दिन में 2 तनख्वाहें दी हैं, यानी कि 28 फरवरी था तो 1 मार्च तक तनख्वाहें गई, और फिर हमने 13 मार्च से तनख्वाहें देने का सिलसिला शुरू किया। हो सकता है कि अभी भी चंद एक हज़ार लोगों तक पहुंच रही हो तनख्वाहें, लेकिन हमने जो है 15 दिनों में दूसरी दफ़ा तनख्वाह दी, और ये भी एक जिसे कहते हैं कि नवीद है कि हमारे माली मामलात अच्छे हैं, तो उसके हमने देखते हुए उसके हिसाब से हमने तनख्वाह दी। बहरहाल ये हमारे जो इसको अमल को जो है वफाक ने भी अभी इसको किया, और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि ईद से पहले तनख्वाहें दें। और मैं देख रहा था अता तारड़ साहब भी जो है मीडिया मालकान को तलकीन कर रहे हैं कि वो भी तनख्वाहें दे दें, और वो भी जो मीडिया के लोग इज़्ज़त से अपनी जो है ईद गुजारें। अब ये जो सारा क्राइसिस था, इसमें हमने ये तनख्वाहें तो एक रूटीन का अमल है, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हमने तनख्वाह दे दी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और मामलात आवाम को क्या दिया है, आवाम के लिए क्या किया है, इसमें जैसे शफ़ी जान साहब ने फरमाया कि 6 अरब रुपये जो है पहले तखमीना था कि हमारा BRT की सब्सिडी बढ़ेगी, इस साल की होगी, जो अब मेरे ख्याल से 7 अरब से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि हमने फ़ैसला किया है कि हम BRT के किराए नहीं बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो फ्लड जो आया था, आपको पता है फ्लड जो है एकदम आया और फिर पूरे पाकिस्तान में आया, उसमें जो है हम 8.1 अरब रुपए जो है फ्लड के हमने कंपनसेशन वगैरह दिए। और पहली दफ़ा उसमें हमने ऐसा किया कि डबल किए कंपनसेशन। मकान की जो पहले होती थी 4 लाख उसको 10 किया, जो डैमेज हाउस था 1 लाख से शायद मेरे ख्याल से 3 लाख किया, कुछ मैं भूल भी रहूँगा उसमें। दुकानदारों को कभी भी नहीं दिया गया था, दुकानदारों का किया, और दुकानदारों की रकम भी अभी हमने 1 या 2 कैबिनेट पहले तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपये जो है वो रह गया था, तो वो भी दे दी और कंपनसेशंस मुकम्मल किए।
फिर इसके बाद ये TDPs, आपको पता है कि दो तरीके के TDPs थे। एक जो है जो चले आ रहे हैं जो 2010, 12, 13 से जो बाका खेल और ये वाले, और एक कैंप सिटी बनी हुई है, उसमें जो है वफाकी हुकूमत को 17 अरब रुपए सालाना देने होते थे, और ये 17 अरब रुपए 2022 से बिल्कुल रकम रुक गई है, और हम जो है तकरीबन महीने का 40 करोड़ पे हर महीने उनको जेब से देते हैं। तो सालाना ये भी 5 अरब रुपए बन जाते हैं। ये मुसलसल तीसरा साल है जो हम दे रहे हैं। वफाक से हम बार बार पैसे मांगते हैं, उसमें वफाक हाथ नहीं रख रहा और वफाक उसमें एक पैसा नहीं दे रहा। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला, जो साबिक वज़ीर आला, उनका कहना ये था कि हमारे ये लोग हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते, और सुबह जो महकमा ख़जाना ये पैसे दे और वफाक से हम इसमें बात करते रहेंगे। लेकिन वफाक अभी तक उसमें कुछ नहीं कर रहा था। अब उसके बाद जो नए TDPs का सिलसिला शुरू हुआ, आपको अभी जो इस साल ऑपरेशन शुरू हुए, कुल मिला के हम अभी तक इस साल में सिर्फ 8 महीने में 15.77 अरब रुपए दे चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है जो सूबे के अपने वसाइल से जो है हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें हमने दिया रमज़ान पैकेज, जैसे शफी साहब ने बताया, 12.8 अरब रुपए। अब आप लोग मजाक भी करते हैं हमसे कि रमज़ान पैकेज नहीं, इसको ईद पैकेज कर दो। तो कोशिश तो रमज़ान पैकेज की थी, रमज़ान में दे दी, लेकिन आपको पता है इसको डिजिटल करना, बहुत सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दिया गया। अब मोटरसाइकिल की रिलीफ की बात है, वो उसमें 3.6 अरब रुपए 2 महीने का हमारा तखमीना है। ये भी हमने जो है, ये हमारे बजट में चीज़ नहीं थी, इसको हमने किया। अफ़गान रेफ्यूजीज़, आपको पता है ये एक इस वक्त बहुत बड़ा वो बन चुका हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान उनको जो भेज रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 54 कैंप हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के, और उसमें 10 बलूचिस्तान में, एक पंजाब में है, और बाकी 43 खैबर पख्तूनख्वा में। ये 43 खैबर पख्तूनख्वा, पहले तो मैं कहूँगा कि 1947 के बाद जो सबसे बड़ी महाजरीन की अगर जो आमद हुई है वो पाकिस्तान में, उसको खैबर पख्तूनख्वा ने संभाला। और ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी आप लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा को, ये कई सालों से जो है उनको आप संभाला, अपने रोज़गार को शेयर किया, अपने मकान को शेयर किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वो लाखों लोग हैं, 16 से 20 लाख के दरमियान लोग हैं। अब उनका वापसी का सिलसिला, वफाक की एक पॉलिसी है, उसमें जो है हमारे भी 7-8 कैंप जो है 2022-23 से जो है जा रहे थे, उसमें अब तेज़ी आई है और वफाकी हुकूमत चाहती है कि जो वो जाएँ। अब उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा ने जो, अब क्योंकि एक रिश्ता उनसे भी बन चुका है, जो यहाँ पे महाजरीन रह रहे थे, उनसे आपस में शादियाँ भी हुई हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, एक भाईचारगी भी है, सारा कुछ है। तो उस पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, और उनकी वापसी का किराया, उनके खाने के खर्च, वो जो है मुसलसल उसको हम अदा कर रहे हैं। जो हमें वफाकी हुकूमत की अलग पॉलिसी थी, वफाक की तरफ से ऐसा पैकेज आना चाहिए था, वो नहीं आया, जिसकी मद में हम 1.7 अरब रुपये खर्च कर चुके हैं। फिर जो है हेल्थ मेडिसिन वगैरह में हमारा 5 अरब रुपये इस साल हमने दिए। सेहत कार्ड आपको पता है बंद हो गया हुआ था। सेहत कार्ड हम 2 साल से जो है उसको फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिर्फ सेहत कार्ड के जो हमारे वाजिबात पुराने थे वो भी साथ साथ दे रहे हैं, और ये जो 2 सालों में हमने 1 रुपया अपने वाजिबात अपने ऊपर नहीं रखे। जब हम आए थे 24-25 अरब रुपए के वाजिबात थे सेहत कार्ड के, अब जो 12 से 14 अरब रह गए। इसके अलावा हम 55 से 56 अरब रुपए सेहत कार्ड में दे चुके हैं। ये पिछला बजट था, हमने पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा था जिसमें हमारे आज भी मुलाजमीन हमसे अभी भी नाराज़ हैं, और उनका जायज़ बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नाजायज़ बात कर रहे हैं, उन्होंने जायज़ बात करते हैं। हमने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस किसी सूबे ने नहीं दिया था, एक वफाक ने किया था और एक हमने किया था। वफाक ने 30% ऐलान किया था, हमने 15% किया था, लेकिन उस 15% की जो रकम है वो लगभग 25 अरब रुपये बनती है। तो हम, मतलब हमारी भी एक कैपेसिटी है ना, हम एक ताकत से ज़्यादा नहीं जा सकते। दिल तो चाहता है कि हम और भी करें, लेकिन 25 अरब रुपये हमने सिर्फ उसकी मद में दिया था। और जो पुलिस का रिस्क अलाउंस था उसमें जो है 16 अरब रुपये हमारे खर्च हुए। फिर अब हमारे कुछ चंद एक रिफॉर्म्स हैं जो हम जिस पे काम कर रहे हैं ताकि मज़ीद इस सूबे को जो है आवाम को फ़ायदा पहुँचे। हमने इंश्योरेंस कंपनीज़ 2 बनाने का फ़ैसला किया है, जो सेहत कार्ड वाला काम हो रहा था वो उसमें हो। फिर इसके अलावा डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी शुरू करें। ये जो आते हैं, सैलाब आते हैं, ये जो क्लाउड बस्ट होते हैं, ये अर्थक्वेक आते हैं, एकदम आते हैं और कई सालों तक जो है ज़िंदगी मुंजमद हो जाती है। कोई ऐसा सिलसिला करें कि लोगों को, हुकूमतों पे भी बोझ ना बने। मेरा साथी इधर बैठा हुआ है कयूम पीछे, और ये कयूम इस पे काम कर रहे हैं। हम एक जैसे हम डेट फंड लाए थे
इस तरह हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड भी लाएंगे और उसमें पहले से ही पैसे रख दिया करेंगे। अभी इंशाल्लाह जब असेंबली से पास होगा पहले कैबिनेट से, तो हम उसको जो है 5 अरब रुपए इसी साल डाल देंगे और हर साल कोशिश करेंगे कि बजट का वैसे तो 1% डालना चाहिए, लेकिन आधा फीसद तो कम से कम उसमें एक रकम रख दिया करेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो, हादसा हो, तो वो जो है सूबाई हुकूमत के कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, तो वो फ़ंड के अंदर पैसे हों और वो आवाम तक बराह रास्त पहुँच जाए। फिर इसके अलावा हमारा केपी डिजिटल पेमेंट बिल आ चुका हुआ है, जिसमें हम तमाम दुकानों में हर वक्त अब कैश नहीं लोग कैरी कर पाते, तो ये QR कोड और ऑनलाइन ये सारी चीज़ें इस पर काम करें। कैश मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत अहम है। केपी के बहुत सारे महकमों के पास 77,000 बैंक अकाउंट है। इन 77,000 बैंक अकाउंट जो हमारे अकाउंट 1 के अलावा है हर महकमों के, उनमें लगभग 300 अरब रुपए पड़े हुए हैं। अब वो 300 अरब रुपए जब मुख्तलिफ अदवार में जो पैसे दिए हुए वो जो है उन अकाउंटों में पड़े हुए। अब सूबे को पता होना चाहिए कि किस महकमे में, किस डिपार्टमेंट के किस बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। वो पैसे उनसे लेने नहीं है हमने खुदा न खास्ता, लेकिन हमें पता होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो। तो ये जो है चंद एक रिफॉर्म्स में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कहा यह जाता है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जी केपी के जो वज़ीर आला लोग हैं ये जो हैं एहतजाज पे मसरूफ़ होते हैं, आवाम की तरफ नहीं देखते। अभी मैंने ट्वीट भी की थी, शफी जान साहब आपकी नज़र से गुजरी हो, ये जो मौजूदा हुकूमत है 2 सालों में 49 कैबिनेट के इजलास कर चुकी है, और पंजाब जिसकी आप सारे बड़े गर्विदा हैं, वो जो बोला भी अभी इन्होंने, मैं नहीं बोलता, वो सब्दी माँ वाला तो वो जो है उनके 33 काबीना के इजलास हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना, और यहाँ की काबीना आप सारे कवर भी करते हैं, 9-9, 10-10 घंटे की काबीनाएँ होती हैं हमारी, तो वो जो है 49 काबीना। इसके अलावा हम फिनटेक डिजिटल बिल लेकर आ रहे हैं। फिर पेपरलेस गवर्नेंस पूरी सूबे में हो चुकी। पहले फ़ाइल नायब का से इधर से उधर, एक सामने मेरे मतलब दफ्तर के बिल्कुल 3 मिनट की वॉक में एक दफ्तर, उधर से फ़ाइल आते आते इधर 8 दिन लग जाते थे, और हमें फिर लोग व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज रहे होते हैं कि भाई आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई है, आप कर नहीं रहे। वो पता लगता है तो वो फ़ाइल 8 दिनों में आती थी। अब वो पेपरलेस हो गया, काबीना पूरी पेपरलेस कर दी हमने। फिर इसके अलावा ई स्टैंपिंग, उसमें इश्यूज़ आए हैं। जब कोई नई चीज़ में आप जाते हैं मैनुअल से उसमें, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी काबू पा लिया। अब सिंध में देख रहा था कि वो शुरू है, पेमीर शुरू कर दिया। अब लोगों को बैंकों में जाके लाइन नहीं लगाने की ज़रूरत, ऑनलाइन ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन कर लें, आर्म्स लाइसेंसेस वगैरह, उसमें भी और थोड़ी सी जिद्दत लेकर आएंगे। आगे जाके ऑटो सैलरीज और ऑटो पेंशन, ये भी काम हमने शुरू कर चुके हुए हैं। और इसमें मज़े की मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन 2,51,000 लोगों को तनख्वाह और 1,15,000 लोगों को पेंशन अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट के बगैर रास्त अकाउंट से मिलती है। तो अब वो जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा एक वो है कि पहले अगर जब हम तनख्वाह देते थे तो 3-4 दिन लगते थे हमारे ख़जाने से जाने में, अब वो जो है उसी दिन उसी लम्हे में जो है वो डायरेक्ट चली जाती है। तो वो अगर हमने इरादा किया होता है कि 25-26 से हमारी तनख्वाह का सिलसिला शुरू हो, तो पहले वो हमारे अकाउंट से 30 तारीख को निकलती थी, अब वो 25-26 को ही अकाउंट से निकल जाती है। तो उसके लिए भी अब हमें फ़ंड्स अरेंज करने पड़ रहे हैं। फिर हमने जो है कर्ज़े जो हैं अपने बड़ा कंट्रोल किया। बहुत बात होती थी कर्ज़ों को, एक तो हमने कोशिश की है कि नए कर्ज़े ना लें, और दूसरा हमने कर्ज़ों का जो डेट मैनेजमेंट फ़ंड है वो भी 160 अरब पे पहुंच चुका है। तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि उसको हमने हाथ नहीं लगाया। अब ये जो आज के जंगी हालात शुरू हुए हैं, और अभी ये जो हमें वफाक से किस्त आई, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि परेशान कौन आई है, क्योंकि ये जो हालात जंग आ गए हैं, अब उसमें वफाक के भी अखराजात हैं, मामलात हैं, मुल्क में भी मईशत है। अगर मईशत स्लो होगी तो टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो हमें किस्त कम आएगी। तो आप ये समझ लें कि 2 फरवरी 2024 से लेकर अब तक इतनी बुरी किस्त नहीं आई, और ये जो किस्त आई है ना, जो सबसे कम से कम भी आई थी उससे आधी आई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा है कि हो सकता है कि आगे जाके बेल्ट टाइट करना पड़ जाए, और अगर बेल्ट टाइट करना पड़ जाए तो जो हमने बफर्स क्रिएट किए थे उससे तो हम उस बेल्ट को जो है थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, लेकिन अगर ये मुस्तकिल हुआ तो ये मैं इसलिए अर्ली वार्निंग दे रहा हूँ कि ये तमाम मामलात ऊपर वफाक से और वफाक की दुनिया से चलते हैं। तो ये इसके अलावा इन्होंने बता दिया शफी जान साहब ने कि बैन है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर हैं वो भी 550-600 अरब रुपए के, अगर हम उससे सिर्फ 10% भी काबू पा लें तो 50 अरब रुपए बच जाते हैं। तो उससे सिलसिले में अभी ये जो सिलसिला नया शुरू हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ है, ये तो टेम्परेरी है
कि किस तरीके से हम जो है अपनी किफ़ायत शारी को मज़ीद बेहतर करें ताकि इस पैसे को बचा के आवाम पे खर्च करें। उसमें न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे भी हम हल्का सा काम शुरू किया है, मुश्किल काम है। अभी हम जजेस जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इधर भी लेकर आ जाएंगे। सेहत कार्ड आपको पता है कि 10 साल से आप चला रहे हैं। सेहत कार्ड पे हम पहले 12% देते थे उसका स्टेट लाइफ को, वो हमने रीनेगोशिएट किया इस साल। और ये नहीं कि माजी वालों ने गलत नहीं नेगोशिएट किया था, हमने क्योंकि उसको रीनेगोशिएट किया क्योंकि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी लाना चाह रहे थे, तो वो हमने 5.6% पे किया। सिर्फ उसकी मद में हमें 1.7 अरब रुपए की बचत होगी। तो ये हम कोशिश करें कि किस तरीके से पैसे बचाएं। ऑस्टेरिटी मेजर्स में रिवाइज़ नहीं करना चाहूँगा आपके सामने वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले साल और इस साल सूबाई हुकूमत ने जो है मैसिव किस्म के जो है सिक्योरिटी आलात पे हमने पैसे खर्च किए हैं, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त वो आप समझ लें कि सेहत के बाद जो है 3rd नंबर पे जो है पाकिस्तान केपी की जो है सेहत के एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बजट हमने 155 अरब का रखा था, और उसके अलावा हमने डेवलपमेंट वगैरह अगर मर्ज एरिया का मिला लें तो 180 अरब रुपए, जो हमारे मजमूई तौर पे बजट का 9% बनता था। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें की। 13.2 अरब की हमने पुलिस प्रोक्योरमेंट की पहली रिलीज़ की। फिर उसके 4 अरब रुपए CDT को अभी और स्पेशल ब्रांच को मोबिलिटी ऑफ आर्म्स एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए दिए। 3.8 अरब रुपए CTD को मज़ीद